प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं का NCERT गणित, जिसमें हम आपको लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में हम आपको 5 ठो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल पे अगर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे साथ अगर आप पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो जाइए कहाँ पे, प्ले स्टोर पे, और वहाँ सर्च कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन। वहाँ से आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप हमारे साथ पेड क्लास में जुड़ जाइए। देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए का मान इनमें से किसके बराबर नहीं है। प्यारे बच्चों, नहीं है पूछा है। सबसे पहले इसको इनमें से कौन है वो हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे तो ये नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर का हम एलसीएम कर देंगे यानी लॉसअ कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर लॉसअ करते हैं तो इधर का हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। और उधर का प्यारे बच्चों आप लोग का हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों का हम पहले सबसे पहले क्या किए हैं, एलसीएम कर दिए हैं। अब देखिए, ये चीज से ये चीज कट जाएगा तो इतना बचेगा। अब इतना को 1 से गुना कर दीजिए तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए 1 प्लस कितना प्यारे बच्चों, साइन ए, ठीक है ना। और बीच में प्लस है तो प्लस आप दे दीजिए। अब फिर ये चीज से ये कट जाएगा तो आपका ये बचेगा और इतना से आप 1 में गुना कीजिएगा तो लिखिएगा 1 माइनस साइन ए लिखिएगा। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना बुआ जी, अब ध्यान देना। देखिए, ये साइन ए से आपका साइन ए प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 1 और 1 दोनों जुट के क्या बनेगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर 2 बनेगा। अब बट्टा 1 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब माइनस प्लस आपका माइनस बनेगा, साइन को साइन से गुना कीजिएगा तो आपका बनेगा कितना, साइन स्क्वायर ए बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों ऊपर में तो 2 है ना, तो 2 को तो रहने दीजिए। बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए होता है। और आपको पता है कि 2 बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 2 सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है सर, 2 सेक स्क्वायर ए होता है। यानी आपका फाइनल जवाब तो इसका ये होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर तो बी होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें कहा गया है क्या कि किसके बराबर नहीं है, नहीं वाला को ढूंढना है बुआ जी, नहीं वाला को ढूंढना है। तो ये तो है ना। अब ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा बुआ जी, हम मान लीजिए कि हम ऑप्शन नंबर ए को पहले देख लेते हैं जांच करके। अब ए देखिए, ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर करना बुआ जी। यहाँ पर ए जो है, ए आपका लिखा है 2 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, यानी हम इसको तो लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर, इसको तो हम लिख सकते हैं। ये तो आपका सही है, ये भी आपका सही है 2 सेक स्क्वायर, यानी ये भी है ये भी, दोनों तो सेटिस्फाइड है। परंतु हमें अनसेटिस्फाइड चाहिए यानी बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सी वाला को खोज के, तो 2 कोसेक स्क्वायर ए है। तो प्यारे बच्चों 2 कोसेक स्क्वायर ए है तो 2 इंटू कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो 2 को एक बार पढ़ लीजिए तो 2 हो जाएगा और 2 बट्टा साइन स्क्वायर ए, अर्थात फिर से हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों, आपका ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यानी आपका तो यही आंसर सही होना चाहिए। ये तो आपका सेटिस्फाइड होगा ही होगा, क्योंकि देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों, 1 बचा। और 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो बउआ जी बताइए 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो देखिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी में भी 2 सेक स्क्वायर ए आया, इसको सोल्व करने पर भी 2 सेक स्क्वायर ए आया। ऑप्शन नंबर ए को जब तोड़े हैं तो इसको भी 2 सेक स्क्वायर ए आया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है।
तो हमें तो सही नहीं ना कहा गया, हमें गलत वाला कहा गया है। तो बुआ जी आपका गलत वाला होगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, यानी इसका फाइनल जवाब बुआ जी आप कह सकते हैं, इसका फाइनल जवाब बुआ जी आप कह सकते हैं, इसका जवाब जो होगा थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसका फाइनल जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है ना इतना बराबर 2 सेक स्क्वायर ए नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड है, जो कि यहाँ पर आप उत्तर में भी देख सकते हैं सी है। ठीक है ना। आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पे। तो सर दूसरा क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है। अब देख लीजिए सर, अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं एक बार। देखिए रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर बट्टा में भी लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है ये किसके बराबर है, तो बुआ जी इसको हम हर का क्या कर देंगे, हर नहीं, इसका हम कर देंगे परमेयीकरण। तो परमेयीकरण का मतलब समझते हैं, रूट में जब है तो रूटे में हम परमेयीकरण करेंगे। देखिए हर में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ माइनस है, तो इधर हम दोनों में परमेयीकरण करेंगे प्लस से। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, और बट्टा 1 प्लस लिखेंगे क्या, तो सर कॉस थीटा। ये क्या किए हैं, तो हरों का परिमेयकरण किया है। अब बुआ जी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो रूट लगा लीजिए। अब 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 2 बार हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जी सर लिख सकते हैं, बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा। आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1, अब माइनस प्लस आपका माइनस, और कॉस को कॉस से गुना कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख दो ना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, थीटा। ठीक है ना। अब ध्यान दो बुआ जी, ये रूट है तो आप रूट लगा दीजिए। ठीक है ना। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और आप अभी एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है कि स्क्वायर से, यानी देखिए ये न्यूमरेटर में अलग स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में अलग स्क्वायर है, तो ऊपर वाला का अगर काम करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, अब बट्टा फिर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, साइन थीटा, ये बचेगा साइन थीटा। तो बउआ जी आपका तो फाइनल जवाब यही होना चाहिए। आप देखिए तो ऑप्शन में कहीं पे नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ऐसा ऑप्शन, बताइए तो, बताइए तो जल्दी। हाँ सर ऑप्शन नंबर हमें ए बता रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ए वाला सही है। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 68 डिग्री है बुआ जी। देखिए साइन स्क्वायर 68 डिग्री है, फिर प्लस है कॉस स्क्वायर 68 डिग्री है। आपको पता है सर इतना बराबर तो आंसर हो जाएगा 1, इतना बराबर तो 1 हो जाएगा। अब कैसे होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है बुआ जी, 1 होता है ना, इतना बराबर तो हम 1 से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर 68 डिग्री अब प्लस इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला पे इसको लाएंगे तो लिख सकते हैं साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताइए सर, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो आपका तो 1 बच गया, यानी आपका फाइनल आंसर 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि आपको यहाँ पर लिख दिया हमें। ठीक है ना, इतना ही इसी से आपका 1 आ जा रहा है, तो इतना बराबर तो 1 ही होगा ना, क्योंकि थीटा की जगह 68 है, थीटा की जगह 68 है, तो 68 से तो मुझे लेना देना नहीं है। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपका सेटिस्फाइड हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 है, प्यारे बच्चों एक्स कॉस थीटा बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया, तो बुआ जी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर कॉस थीटा बराबर 1 बटा कितना, तो 1 बटा एक्स लिख सकते हैं ना। ये आपका हो गया पहला स्टेप में बुआ जी। अब बताइए सर दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप में बताइए क्या कह रहा है, तथा y साइन थीटा बराबर 1 है। बुआ जी y साइन थीटा बराबर कितना कह रहा है, 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कितना 1 बटा ये y लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं।
अब प्यारे बच्चों हमें अब कहा गया है, क्या कहा गया है कि बताइए कि टेन थीटा इजकल टू क्या होगा। तो सर टेन थीटा का मतलब जानते हैं, हमें तो बोल दिया है टेन थीटा ना, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, साइन थीटा अब बट्टा में होता है कॉस थीटा, होता है ना, जी सर होता है सर होता है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है सर, साइन थीटा का मान हमें दे दिया है 1/y, दे दिया है ना 1/y। तो यहाँ पर आप बैठा लीजिए, कितना बैठाइएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/y बैठा लीजिए, बट्टा फिर कॉस थीटा का मान हो जाएगा कितना 1/x। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 1/x, ठीक है ना, ये आपका बराबर हो गया। बउआ जी आप देखिए ये 1/y है, तो इसको लिख लीजिए 1/y। अब भाग में है तो इसको गुना में पलटिएगा तो x ऊपर आ एक नीचे, x ऊपर चला जाएगा एक नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा सर एक से एक रफा दफा, तो आपका ऊपर में बचा x और बट्टा में बचा आपका y, यानी ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका आंसर। तो x/y यानी कौन हो जाएगा बुआ जी, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी वाला सही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए आ जाइए आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 1/1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। बुआ जी आपको पता है, आपको पता है कि 1/1 प्लस कॉस थीटा ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 1 बटा कितना है 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा है ना, एक मिनट, ये क्या है बुआ जी 1/1 प्लस कॉस थीटा है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब ये हर में है ना, इतना ही से हम ऊपर बटा नीचे में गुना करेंगे, परंतु प्लस के जगह पर माइनस दे देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, लिख दिए ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब ध्यान देना, एक को अगर इतना से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा ही लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा ही लिखेंगे। अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, यानी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक को एक से गुना कीजिएगा तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस को कॉस से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर आप जानते हैं, ये ऊपर में तो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, अब बट्टा में क्या है, तो बट्टा में प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा। यानी आपका तो लगभग देखा जाए तो यही आपका फाइनल जवाब होना चाहिए, यही आपका बुआ जी फाइनल जवाब होना चाहिए। यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है ना। यानी कहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए में है, जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है ना। कोई दिक्कत है तो बुआ जी आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए, ठीक है ना। और हमारा एप्लीकेशन को आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें नंबर वगैरह दे के रजिस्टर करके आप हमारे साथ पेड क्लास में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।